ओके 3 2 1 गो। ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाला देखना, तो ये आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके पहले मैं आपको फ्रैक्शन ही बताता हूँ कि क्या होता है फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने लिखा 2/3, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 4/2, इसको भी फ्रैक्शन बोलते हैं। या फिर मैंने लिखा 2/4, तो इसे भी फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर किसकी बात हो रही है? मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अच्छा, मिक्स्ड मतलब कि समझ जाओ, अगर इसके आगे मैं कोई नंबर लगा दूं, जैसे कि मैंने 4 लगा दिया, तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारा देखो 4/2 है, तो इसके आगे समझ जाओ कि मैंने कुछ भी लगा दिया, जैसे मैंने 3 लगा दिया या फिर इसके आगे मैंने 6 लगा दिया, तो ये जो नंबर्स बनते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर बहुत ही इजी होता है, बस 2 मिनट का काम होता है। ओके, 2 1/3 इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखो ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह होता है। जैसे कि इसको आपको लिखना कैसे है मैं पहले ये बता दूं, इसको आपको लिखना कैसे है। ये 2 है, देखो सबसे पहले 2 है, फिर बीच में कुछ है नहीं, फिर 1/3 है। ठीक है, तो देखो इसको लिखना कैसे होता है। सबसे पहले 2 है तो आप पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/3 है तो आप 1/3 लिखेंगे। अब जैसे कि यहां पर 2 था और 2 और 1/3, ये है 2 और ये था 1/3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लस होता है, सिर्फ इस टाइप के मैथ्स के अंदर। ठीक है, इनके बीच में क्या रहता है? प्लस रहता है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि 1 के नीचे में 3 है, तो वैसे 2 के नीचे तो कोई नहीं है, तो 2 के नीचे अगर कोई नहीं है तो वहां पे 1 होता है। ठीक है, चलो ये ध्यान में रहेगा ना आपको। अच्छा, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो ये 2 था, ये 1/3 था, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले 2 ही लिखा था और फिर 1/3 लिखा था, अब इन दोनों के बीच में कोई नहीं था, मतलब क्या था? प्लस था। ठीक है, फिर 1 के नीचे में जैसे 3 था, वैसे 2 के नीचे में तो कोई नहीं था, तो फिर उसके नीचे कोई नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, यहां तक आ गए। अब जैसे ही आप यहां तक पहुंच गए, वैसे ही हम कहां पर पहुंच गए? क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंच गए। 3 स्टेप्स क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। देखो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, 1 2 और ये 3। अरे कैमरा हिल गया, मोबाइल टूट जाएगा वरना। हाँ, तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, 1 2 और ये 3 स्टेप। ठीक है, तो वो 3 स्टेप आपको करना है, बस हो गया, मैथ सॉल्व हो जाएगा ये वाला। देखो कैसे करना है। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 6। ठीक है, फिर प्लस का प्लस रहेगा, और उसके बाद 1 × 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। चलो 2 स्टेप हो गए, और अब अपॉन में आएगा तीसरा स्टेप। जैसे कि 1 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऊपर में 6 + 1 हो जाएगा 7, और अपॉन में हो जाएगा 3। इसको डिवाइड करो, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, लेकिन ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। चलो यहां तक भी समझ में आ गया आपको? एकदम बढ़िया। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा एक सेकंड, लेकिन इसको सॉल्व करने की एक और टेक्निक है, मैं आपको बता दूं। मैं यहां पे और कर लेता हूं। ठीक है, और अगर आपको ऊपर वाली टेक्निक समझ में आ गई तो ऊपर वाली भी चलेगी, या फिर और में आप ये भी कर सकते हो। जैसे कि देखो हमारे पास में एग्जाम्पल कौन सा था? वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 था और फिर 1/3 था। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन था। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ मत करो, डायरेक्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 3 कितना हो जाता है? 6। ठीक है, फिर ऊपर कौन है? 1 है, तो इसको प्लस कर देना होता है। ठीक है, और अपॉन में कौन है? 3 है, तो नीचे में 3 लिख देना होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 6 + 1 7, और अपॉन में हो जाएगा 3। सेम आंसर आ चुका है।
तो वो भी टेक्निक चलेगी, ये भी टेक्निक चलेगी, दोनों टेक्निक वैसे इजी ही है, ठीक है। देखो ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने का, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, ऊपर जो नंबर है उसको प्लस कर दो, नीचे का नंबर जैसे का वैसे लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहां तक भी आपको समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। अब ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, और हर टाइप में आपको यही करना है। माइंड में अगर डाउट आ रहा होगा सर कि यहाँ पर प्लस ही लगाना है क्या, माइनस नहीं लगा सकते क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्लस ही लगेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है 4 2/3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये वाली जो टेक्निक है, अगर इससे आप करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो प्लस लिखना पड़ेगा, और ये रहेगा 2/3। तो जैसे 2 के नीचे में 3 है, वैसे 4 के नीचे तो कोई नहीं है, तो 4 के नीचे कोई नहीं है, मतलब कितना है 1। ओके, अब अगर आप लोग यहां पर चाहो तो 3 स्टेप वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, 4 3 जा 12, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, और नीचे में थर्ड स्टेप 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 12 + 2, ऊपर हो जाएगा 14, और अपॉन में बचेगा 3, ये रहेगा आपका आंसर। या फिर और आप एक और टेक्निक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसकी बताई थी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 4 था और 2/3 था, ठीक है। अब और के अंदर मैंने कौन सी टेक्निक आपको बताई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, ऊपर में कौन है 2, तो +2 कर दो, और अपॉन में जैसे का वैसा लिखो, तो ऊपर 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, और अपॉन में बचेगा 3, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इतना छोटा सा वीडियो जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर था। ओके, तो आई होप कि आपको यह मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को डबल से देख सकते हैं, आपको आ ही जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।